अभी आपने जो ये देखा, मुझे इसने तुलसी बना दिया। जो लोग क्योंकि सास की बहू थी सीरियल देखते हैं तो समझ गए होंगे कि उसमें का इसने मुझे बना दिया तुलसी। तो ये कल जब मैं लाइव आई थी उसके बाद थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि कोई एक लाइव में सही बोलते हैं ना, व्यूअर नहीं जुड़े थे। हेटर टाइप के आप बोल सकते हो, हेटर है कौन है कह नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन खुशी इस चीज़ की अच्छी लगी थी कल मुझे कि कल थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि ये आदमी कौन है कौन नहीं है, ऐसे हम बात कर रहे थे। लेकिन इसके दिमाग में पता नहीं क्या है कि मम्मी थोड़ा सीरियस है, तो इसने मुझसे ऐसे ही बोला कि मम्मी एक काम करो, आप ना ऐसे एक फ़ोटो खींच लो। तो क्योंकि आपको पता होगा मैं लाइव के बाद की फ़ोटो डालती हूँ, तो मैंने ऐसे एक फ़ोटो खिंचाई तो इसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया और बोलता है कि आप एक काम करो, तुलसी की तरह ना ऐसे ऐसे एक्टिंग कर दो। तो मैं लाओ कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मानना ऐसा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि हम बच्चों को हर माँ बाप की तरह सब चीज़ें देते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, सब कुछ। लेकिन हम अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं। ये हम आप सब देते होंगे, लेकिन हम लोग स्पेशल ज़्यादा देते हैं। क्योंकि क्या है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ हम वैसे नहीं चलते जैसे रूटीन में होता है कि नहीं हम सिर्फ डिनर के टाइम बात करेंगे या जिस दिन छुट्टी होगी तब हम बात करेंगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि देखिए किसको कब किधर ज़रूरत पड़ती है ये किसी को नहीं पता। और ये लाइफ कैसी है, बोलते ना वाइस वर्सा है। अभी बच्चों को हमारी ज़रूरत है, कल आगे बुढ़ापे में हमें बच्चों की ज़रूरत है। तो मैंने बच्चों की खुशी के लिए, मतलब ऐसे बोलते ना, एक रॉ फुटेज में कर दिया था। और आज आपने मेरी स्टोरी देखी होगी, तो स्टोरी पे मैंने लगाया था कि हम अंधेरी गए, तो थोड़ा काम था वहाँ गए थे हम लोग। और आके इसने बोला कि मम्मी मैंने बना दिया है, आप देखना। तो मेरे मन में ऐसा था कि तो क्या, तो रॉ फुटेज है, मतलब ऐसे हल्का हल्का सा सब कटिंग है, क्या बच्चा बना पाएगा, ऐसा होता है। बच्चे ने बोला तो हमने कर दिया। तो अभी आपने देखा कि मतलब अगर आप चीज़ें देखते हैं ना, जो एज ए पेरेंट्स है, जब बच्चा आपकी उम्मीद से अच्छा करता है। कल पहली बात तो जब उसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया कि आप मत सोचो उसको, अब अपने काम पे ध्यान दो। मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ और मुझको सोचिए अगर बच्चे मोटिवेट करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए बोलते हैं कि घर में है ना एकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि हम जब एक दूसरे को समझेंगे ना तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हमें ये दुख है, हमारा ये दुख सुन लो। एहसास जिसको बोलते हैं ना, अगर हम दूसरे से भी डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चे वो सुन लेते हैं। यानी एक तरीके से ये लोग वो है कि बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं तो ये उनमें के हैं। तो आप लोगों से बस जो मेरा एक जो छोटा सा ये वीडियो बनाने का मकसद था, जो कि आप लोगों से एज ए पेरेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को है ना प्लीज़ समय दीजिए। ठीक है, आज बोलते हैं ना, आज इतनी लाइफ में सब हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, तो हमें होता है कि हम छुट्टी के दिन बात करेंगे या डिनर के टाइम पे बात करेंगे। एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे होते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा थोड़ी देर बात सुनेंगे। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको जो बोलना है बोलो, इंपॉर्टेंट काम है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि उससे इम्पॉर्टेंट भी कुछ हो, क्योंकि ये सारा जो खेल होता है वो माइंड का होता है। तो वही मेरे आज प्रीति माइंड में बात थी आप लोगों के लिए भी कि प्लीज़ जब भी आपके बच्चे आपसे समय मांगते हैं ना, उनको समय दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो समय के दौरान हो सकता है कि आपके पास उस समय कुछ और आपके दिमाग में चल रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आगे बच्चे का जो दिमाग में बात चल रही है उसका आगे फ्यूचर कहाँ लिखा है। और उसको मन में कभी कोई बात नहीं आ जाए कि मैं अच्छे के करने के लिए गया और इन्होंने मेरा सुना नहीं। तो कल जैसे मैंने तो इसकी खुशी के लिए ऐसे ही कर दिया था, इसके पापा ने भी साथ दिया, आपने देखा होगा। तो ये खुद ही कैमरामैन है, यानी अगर लैंग्वेज में बोले तो ये खुद ही सिनेमाटोग्राफर है, ये खुद ही एडिटर है, ये इसने खुद ही डायरेक्शन किया है कि आप ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे करो। हमारा कुछ भी उसमें हाथ नहीं है, तो सारा क्रेडिट इसको जाता है। और आप ज़रूर बताइए कि जो इसने बनाया मुझे तुलसी, वो आप लोगों को कैसा लगा। बस एक छोटा सा है, प्लीज़ अपने बच्चों को समय दीजिए, यही मेरा एक छोटा सा वो था। और आपको कुछ बोलना है? नहीं, ऐसा नहीं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, इसको ज़रूर बताइए। देखिए बच्चों को एक एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है कि मैंने जो काम किया है ना वो कैसा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं चाहती हूँ तो आपका डायरेक्ट स्टोरी या रील पर डालती हूँ। मतलब नहीं, आप वीडियो में आओ। क्यों? क्योंकि और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि आपने जैसे एडिटिंग का सीखा, आपने अपने पेरेंट्स का माइंड डाइवर्ट किया, ठीक है ना। क्योंकि हर टाइम हम यही सोच के क्यों छोड़ दें कि हम बड़े हम ही सब चीज़ें सोचेंगे। बच्चों में अगर समझ आती है, बोलते हैं ना कि समझ जो होती है ना वो उम्र से नहीं आती है, वो समझदारी से आती है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे जो लोग देखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं कि उनके अंदर जो हुनर है वो भी अपना हुनर आगे लेके आएंगे। क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि वो सीरियल देखा, उसके दिमाग में आया कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसने एडिटिंग का किया, बाकी और बच्चे अपना करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ हुनर रखते जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसके लिए कि इसने जो मुझे
मुझे तुलसी बनाया वो आप लोगों को कैसा लगा, और आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हों और पेरेंट्स भी समझें कि कभी कभी कुछ खुशियाँ ऐसे टाइम पे छुपी हुई होती हैं कि उस टाइम पे तो हमें टेंशन लग रही होती है, लेकिन ऐसे नेक्स्ट डे वो ऐसे खुशी मिलेगी कि बच्चे बोलते हैं ना छोटे से रहते हैं गोद में लेते हैं और वो हमको ऐसे स्क्रीन पे हीरोइन टाइप का बना के ले आते हैं, तो वो बहुत पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो पेरेंट्स हैं वो इस फीलिंग को समझ पाएंगे। तो बस मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।